बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए गए बुज़दिलाना ऑपरेशन संदूर के पीछे कौन था, इसमें कुछ पर्दा नशीनों का नाम भी आता है। और आज फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में किए गए अहम खिताब के दौरान ऑपरेशन संदूर के मुतल्लिक कुछ बड़े खौफनाक, सनसनीखेज़ और अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं, जिसमें भारत को वाज़े और दो टोक जवाब दिया गया है आर्मी चीफ की जानिब से। लेकिन इस खिताब की जानिब बढ़ने से पहले इन सवालों का जवाब जानना पाकिस्तानी कौम में से हर एक फ़र्द के लिए ज़रूरी है कि आखिरकार वो कौन है जो भारत की मदद करता है पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, क्या किसी मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सियासतदान अपने दुश्मन मुल्क को अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़, अपने ही मुल्क पर हमले की दावत दे सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ है पाकिस्तान में। क्या कोई मुहब्बे वतन वज़ीर-ए-आज़म या सियासतदान अपने दुश्मन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ये कह सकता है कि मेरी फ़ौज मेरी बात नहीं मान रही, आप इसलिए पाकिस्तान पर हमला कर दें? जी हाँ, ऐसा पाकिस्तान में ही हुआ है। क्या कोई वज़ीर-ए-आज़म अपनी ही फ़ौज को बदमाश फ़ौज करार दे सकता है और बदमाश फ़ौज के इश्तिहारात बैरूनी अखबारात में अपनी फ़ौज और अपने आर्मी चीफ के बुग़्ज़ में छुपा सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ है पाकिस्तान में। और ये सब कुछ किया गया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से, जिसके सबूत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास मौजूद हैं। लेकिन पहले आपको लेकर बढ़ते हैं आज जो खिताब किया गया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से। उसके चीदा नुकात मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर आपके सामने जनाब रखते हैं हम वो तमाम तर ऐसे इक़दामात जो कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से उठाए गए पाकिस्तान पर हमले के हवाले से। जी हाँ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बैरूनी हमायत के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मनाफी हैं। दो तरफ़ा फ़ौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी पर भारत के बैरूनी हमायत के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मनाफी हैं। किसी भी मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने मुश्किल हालात में पेचीदा चैलेंजेस से मौसर तौर पर निपटने के लिए ज़हनी तैयारी, अमली फ़हम और इदाराजाती पेशावराना महारत की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने हाइब्रिड रवायती और गैर रवायती ख़तरात से मौसर अंदाज में निपटने की सलाहियत रखने वाली मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जैसे इदारों के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया कि सिविलियन इदारों और आर्मी के दरमियान हम आहंगी को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत ऑपरेशन संदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फ़ौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की जानिब से ऑपरेशन संदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और तज़वीराती दूरंदेशी के फुक़दान को साबित करता है। फील्ड मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हमायत जैसे इल्ज़ामात गैर ज़िम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मनाफी हैं। इस किस्म के बयानात भारत की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से भारत गुरेज़ा है। आसिम मुनीर ने कहा कि खालिस्तान दो तरफ़ा फ़ौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। भारत की तरफ से इस तरह के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फ़र्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार की नाकाम कोशिश है। वो ऐसे वक्त में जब खित्ते के मालिक भारत की जारहाना और हिंदुत्व नज़रिए से तंग हैं। जी हाँ, इमरान खान पाकिस्तान के पहले रहनुमा थे,
पहले लीडर थे जिनकी जानिब से भारत के हिंदुत्व नज़रिए का जिक्र बार बार किया गया। और आज आर्मी चीफ साहब ने भी यही इंकशाफ किया कि ऑपरेशन संदूर के पीछे यही नज़रिया था। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत के खुदगर्जाना और तंग नज़र बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में असूली सफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए हैं और ख़ुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। उन्होंने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश या उसके खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का यह कॉन्फिडेंस यकीनी तौर पर इमरान खान साहब का जो बयान सामने आया था पाक भारत जंग के दौरान है, जब इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को डट कर खड़ा होने को कहा था पाकिस्तानी इदारों के साथ, यकीनी तौर पर यह कॉन्फिडेंस की जो गम्माजी है उसी इमरान खान साहब के बयान के बाद वाज़े नज़र आती है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के अंदर। फील्ड मार्शल ने खबरदार किया कि हमारी आबादी के मराकज़, फ़ौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद गहरा तकलीफ दे और सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने मुतनब्बे किया कि इस पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी भारत की है, जो बसीरत से महरूम मगरूर जारे है, जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी से पैदा होने वाले मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि जंगे मीडिया के बयानबाजी, दरामद शुदा फैंसी जंग व साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे यकीन महकम, पेशा वराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले के ज़रिए जीती जाती हैं। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने फारगुल तहसील अफसरान पर जोर दिया कि वो दयानतदारी, बेलोस खिदमत और कौम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म पर साबित कदम रहे हैं। जी हाँ, भारत को जो मुतनब्बे किया है, भारत को जो ललकारा है, भारत को जो दो टोक जवाब दिया गया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से, यकीनी तौर पर इमरान खान साहब का पाक भारत जंग के दौरान दिए जाने वाला वो बयान जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि हम अपने आपस के मामलात बाद में देख लेंगे, हमारे जो इख्तलाफात हैं हम बाद में देख लेंगे, भारत के ख़िलाफ़ पूरी कौम यकजा है, इकट्ठी है, डट कर खड़ी है पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़। और इमरान खान ने पहली मरतबा ना सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व, मोदी के हिंदुत्व नज़रिए का भी जिक्र किया, बल्कि पूरे खित्ते को उसके ख़तरात से भी आगाह किया, पूरी दुनिया को उसके ख़तरात से आगाह किया और कहा कि भारत को इस हिंदुत्व नज़रिए को फैलाने नहीं दिया जाएगा। जहां एक मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इस तरह से डट कर खड़ा रहा पाक फ़ौज के साथ, पाकिस्तानी इदारों के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, दूसरी तरफ एक ऐसा नाम नहाद रहनुमा जो कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती की बात किया करते थे कभी, जो कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाया करते हैं इदारों में तकसीम या इदारों की मुखालफत के हवाले से उनका अपना क्या हाल है, मैं तारीख़ी हक़ाइक़ जनाब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरे हाथ में किताब है रंगीला वज़ीर-ए-आज़म और जनाब ये किताब लिखी अमजद हुसैन साहब ने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस किताब में हवाला है नवाज शरीफ और नून लीग के फेवरेट जंग ग्रुप का भी, और इसके सफ़ा नंबर 193 पर रोज़नामा जंग 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इसराइल के साथ किस किस्म के ताल्लुकात थे, भारत के साथ किस किस्म के ताल्लुकात थे, उसकी तफसीलात हैं। इस किताब में ये लिखा हुआ है कि किस तरह से जनाब जासूसी का निजी निज़ाम कायम करने के लिए उन्होंने इंतहाई जदीद आलात इसराइल से हासिल किए, जिसके ज़रिए न सिर्फ एक जगह बैठ कर मुल्क के किसी भी हिस्से में हो रही टेलीफोनिक गुफ्तगू को सुना जा सकता है, बल्कि ख़ानदान के कारिंदे दूर जगहों पर बैठ कर किसी ख़ास कमरे में हो रही गुफ्तगू को भी तार का कोई निज़ाम कायम किए बगैर सुनने की सलाहियत हासिल कर चुके थे। फिर इसके बाद वो करते क्या रहे, सफ़ा 155 पर कि उन्हें टेलीफोन टेप करने का शौक़ था, दर्जन से ज़ायद साफ़ियों के टेलीफोन टेप किए जाते थे, उनके भी नाम हैं। इसके साथ साथ कौमी दिफाई राज भारत और अमेरिका तक पहुँचाए जाते रहे जनाब इसी निजी निज़ाम के ज़रिए। और उसके बाद आगे चलकर जिक्र है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कर्नल इकबाल नियाज़ी ने, डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो कर्नल इकबाल नियाज़ी ने बाज़ गैर मुल्की और मकामी कंपनियों के साथ करोड़ों अमेरिकी डॉलर के मशकूक मुआहदे किए। और उसके बाद क्या काम होता था,
सहाफ़ियों की गुफ्तगू टेप की जाती, बल्कि जजों, अपोजिशन रहनुमाओं, बाज़ हुकूमती वज़ीरों और आर्मी के आला अफसरान तक की गुफ्तगू भी टेप होती रही। जबकि दूसरी तरफ ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन की निगरानी में भी सियासतदानों, सहाफ़ियों, जजों, आर्मी चीफ कोर कमांडर्स और बाज़ महकमों के सरबराहों की गुफ्तगू टेप होती रही। और ये हसास इदारे रोज़ाना जो है वो ये जो टेप्स थी ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को सुनवाते रहे। मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब ने कारगिल जंग के दौरान आज और कल आपने देखा DGI SPR साहब की जानिब से और आर्मी चीफ साहब की जानिब से कारगिल जंग के हवाले से एक बयान जारी किया गया और जनाब लालक जान साहब की बहादुरी के हवाले से भी उनको खराज तहसीन पेश किया गया। लेकिन जब ये कारगिल वार चल रही थी तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब क्या कर रहे थे, मीडिया के ज़रिए फ़ौज की किरदार कुशी करवा रहे थे। और जनाब एक एडिटर को, जो कि मुमकिन तौर पर इशारतन इसमें लिखा गया है, उर्दू डाइजेस्ट के सुर्ख सर वाले एडिटर अल्ताफ़ कुरैशी, उन्हें जनाब 25 लाख रुपए की खतीर रकम से नवाजा गया। और उसके बाद फिर वो तमाम तर काम करते रहे, फ़ौज के ख़िलाफ़ कालम नगारों से कालम लिखवाते रहे। साबिक चेयरमैन PTV परवेज़ रशीद भी इसके अंदर शामिल थे, उन्हें भी 17 लाख रुपये अदा किए गए। और उसके बाद फिर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और वाजपेयी पर यह साबित करने के लिए कि कारगिल इशू में उनकी राय या मर्ज़ी शामिल नहीं थी, ये सब कुछ फ़ौज ने बताए बगैर किया। अपने ही मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ जनाब उन्होंने एक गैर मुल्की अखबार में रोग आर्मी का इश्तिहार छपवाया और इस इश्तिहार की इशाअत के बाद अफ़वाज पाकिस्तान की दुनिया भर में तज़ीक हुई। हवा में बात नहीं होगी, ये इश्तिहार भी जनाब हम आपको दिखाएंगे। ये है जनाब वो इश्तिहार रोग आर्मी का, आप देख सकते हैं। ये जनाब इश्तिहार बैनुल-अक़वामी अखबारात के अंदर जनाब छपा था। और जनाब रोग आर्मी, अ स्टेट विद इन अ स्टेट, अ मॉडर्न रोग आर्मी, इट्स फिंगर ऑन द न्यूक्लियर बटन। जी हाँ, ये इश्तिहार जनाब पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ रोग आर्मी के अनवान से शाया होने वाले इश्तिहार का अक्स जनाब मैंने आपके सामने रखा। फिर सिर्फ यहीं पर नहीं हुआ, बल्कि नवाज़ शरीफ ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान पर हमला करने की दावत भी दी। जी हाँ, नवाज़ शरीफ ये सब कुछ हवस ज़र और हुब्बे इक़्तिदार में कर रहे थे। और बावसूख ज़राए का कहना है कि नवाज़ शरीफ ने उस वक्त जब अपनी तरफ से नामज़द करदा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को पाक फ़ौज की तरफ से अपना बास ना मानने और जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अपने तमाम कार्ड्स पिट जाने के बाद आखिरी कार्ड के तौर पर वाजपेयी को हॉटलाइन पर कॉल की, जिसका दौरानिया तकरीबन 73 सेकंड था। नवाज़ शरीफ और वाजपेयी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो कुछ यूँ थी, मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने रख रहा हूँ। नवाज़ शरीफ, वाजपेयी साहब, मैं नवाज़ शरीफ बोल रहा हूँ। वाजपेयी, आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। नवाज़ शरीफ, जी हाँ, मैंने कारगिल का महाज खोलने वाले आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है, लेकिन फ़ौज इस हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन रोक रही है। आप फ़ौरन पाकिस्तान पर हमला कर दें। सोचें ज़रा, कोई मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म किसी मुल्क का इस किस्म की बात अपने दुश्मन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से कर सकता है? कह रहे हैं कि मैंने जनाब आर्मी चीफ को बरतरफ कर रही है, फ़ौज मेरा हुक्म नहीं मान रही, आप फ़ौरन पाकिस्तान पर हमला कर दें। आगे से वाजपेयी साहब जवाब देते हैं, इसके लिए कम से कम 1.5 घंटा दरकार है। अभी ये जुमला, इस किताब के मुताबिक अभी ये जुमला कहा जा रहा था कि इस दौरान पाक फ़ौज के कमांडोज़ नवाज़ शरीफ के बेडरूम के बाहर पहुंच गए, जिस पर नवाज़ शरीफ ने फ़ौरन लाइन काट दी और एकदम घबराहट के आलम में मज़कूरा फ़ौजी कमांडोज़ को कहा कि क्या आप मुझे गिरफ़्तार करने आए हैं? ये बात कितनी हैरान कौन है कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन एक तरफ तो माज़ूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को उन्होंने मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया हुआ था और नवाज़ शरीफ साहब के कहने पर कोर कमांडर्स, आला फ़ौजी अफसरों, हत्ता कि आर्मी चीफ, जजों, वज़ीरों, मशीरों, अपोजिशन के सरगर्म रहनुमाओं, आला ओहदों पर फाइज ब्यूरोक्रेट्स और बाज़ सहाफ़ियों के टेलीफोन टेप कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ उनको नवाज़ शरीफ साहब पर भी पूरा एतमाद नहीं था, जिसकी वजह से वो उनके टेलीफोन भी टेप करवा रहे थे। और 12 अक्टूबर को हुकूमत की बरतरफी के वक्त भी नवाज़ शरीफ की वाजपेयी से होने वाली ये गुफ्तगू, जिसमें वो वाजपेयी को पाकिस्तान पर हमला करने की दावत दे रहे हैं, ये गुफ्तगू भी टेप कर ली गई। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये कैसेट इंतहाई पुरस्रार तरीके से गायब हो गई, जिस पर इस गुफ्तगू को टेप करने वाले ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन के एक चहीते ऑफिसर बेहद परेशान हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कैसेट है जो नवाज़ शरीफ
के लिए मौत का परवाना बन सकती है और उसके मंजर आम पर आने के बाद फिर नवाज शरीफ के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसकी ये किताब उम्मीद करती है, हमें उम्मीद है कि ये हसास इदारे मज़कूरा कैसेट का सुराग लगाने में जल्द कामयाब हो जाएंगे। ये हैं जनाब इस किताब के इक़्तिबासात। ये किताब पाकिस्तान में छपी, हज़ारों की तादाद में छपी, बिकी। इसकी 2 कापीज़ हमारे पास भी हैं, एक कापी इस्लामाबाद के बाज़ार से, एक कापी लाहौर के बाज़ार से हमने हासिल की। सवाल उठते हैं कि अगर इस किताब के अंदर ये गलत लिखा हुआ है तो क्या नून लीग और नवाज शरीफ साहब इस किताब के ख़िलाफ़ किसी अदालत के अंदर गए? और अगर इस किताब के अंदर ठीक लिखा हुआ है तो क्या पाकिस्तान के इदारे इस किताब की रोशनी में इन इक़्तिबासात को देख कर क्या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ किसी अदालत के अंदर गए? सवाल ये भी क्या पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को क्या इन तमाम तर चीज़ों का नहीं पता? जहाँ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ इदारों के हवाले से उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए जाते रहे, सैफर के मामले में, दीगर मामलात के हवाले से वड्डे एंकर वेले कलम नगार मुलाजम साफ़ी रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं कि जनाब उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ खुदा न ख्वास्ता किसी किस्म की मुहिम की। लेकिन आप देख सकते हैं ये सबूत इस किताब की रोशनी में जो मैंने आपके सामने रखे कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से पाक फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ क्या कुछ किया गया। लेकिन इसके बावजूद आज जो है वो नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ बिलवास्ता तौर पर इक़्तिदार का हिस्सा हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके भाई भी इक़्तिदार, उनकी बेटी भी इक़्तिदार को एंजॉय कर रही हैं, और वड्डे एंकर वेले कलम नगार और मुलाजम साफ़ी तमाम तर जो अपनी तोपों का रुख है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की जानिब किए बैठे हैं। वो इमरान खान के जिनके मुतल्लिक मैंने आपको बताया कि जब अभी भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन संदूर का आगाज़ किया तो इमरान खान साहब ने क्या बयान दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।